हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स। तो हम लोग क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था बाबू, जिसमें आज भी हम लोग है ना क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोला गया है ना, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x² माइनस 35x प्लस 4 बराबर 0, देन 2 अल्फा माइनस 35 का क्यू इंटू 2 बीटा माइनस 35 का क्यू इजकल टू व्हाट, है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू आपके जेई मेंस में, है ना। तो जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो हमारे जेई पॉइंट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ये मौका आपसे हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 मौका दिए गए आपके जेई मेंस में। तो आप कस के मेहनत करें, है ना, ईमानदारी से मेहनत करें बच्चों, आपके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, है ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आईआईटी में पूछे गए हैं बाबू, और जेई में भी पूछे गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब क्या बोल सकते हैं कि आईआईटी के व्यू से, जेई के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कि सर अल्फा बीटा है जो रूट से बाबू इस एक्सप्रेशन का, है ना। तो आपसे इसका वैल्यू पूछा है, ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों बच्चों, है ना। तो देखिए क्या करते हैं इसमें कि अगर इस एक्सप्रेशन का क्या दिया गया है, 2x² माइनस 35x प्लस 4 बराबर 0, है ना। बोला गया है कि इसका रूट से बच्चों अल्फा और बीटा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग अगर ओपन करते हैं बच्चों इसको, है ना, तो क्या होता है, मौत को गले के लगाना बराबर होता है। तो इसको हम लोग ओपन नहीं करेंगे, देखेंगे कि सर 2 अल्फा माइनस 35 है, यहां पर क्रिएट हो रहा है क्या, 2 अल्फा माइनस 35। हाँ जी, तो इस टाइप में फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में करते हैं अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करो पहले। तो ये अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 4 बराबर 0, है ना। यहां से आगे अगर ये दोनों से मैं अल्फा कॉमन लेता हूं बच्चों, तो कितना आता है, 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू -4 होते हैं जी। तो यहां से आ गया वैल्यू 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू -4 बटे अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। सिमिलरली अगर है ना बीटा इसका रूट से बच्चों, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कितना आएगा, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 35 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, तो इससे बीटा कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 2 बीटा माइनस 35 इक्वल टू -4, यानी कितना आ जाएगा, 2 बीटा माइनस 35, है ना, इक्वल टू -4 बटे बीटा, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अगर हम लोग ये दोनों का वैल्यू निकाल ले बच्चों, कितना कितना आया, -4 बटे अल्फा और -4 बटे बीटा। क्या करते बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमको पूछा गया है। सर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसका वैल्यू निकाल लिया हूं और इसका वैल्यू निकाल लिया, रख दो। तो ये आ गया -4 बटे अल्फा का क्यूब। आगे बच्चों यहां से आ गया इसका वैल्यू -4 बटे बीटा का क्यूब आ गया। अब दोनों बीटा क्यू, दोनों का पावर क्यू है, तो माइनस निकालेगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये 4 का पावर 6 आ जाएंगे, 4 का पावर 3 और 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का पावर क्यू हो जाएंगे। तो ये 4 का पावर 6 है बच्चों, तो 4 का पावर 6 इसको कितना लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 12। और यहां देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बाबू C बटे, तो 4/2 कितना दे देगा, 2 दे देगा, 2 का पावर क्यू, तो ये 2 का पावर 9 आ जाएगा बाबू। और 2 टू दी पावर 9 का वैल्यू होता है 512। तो हमने वैल्यू निकाल लिया सिंपली बाबू, है ना, कितना जी, 512। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। ऐसे ऐसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बाबू आपके लिए, जो कि जेई पॉइंट के व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हेलो देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया बच्चों, क्या दिया गया, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एंड sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, देन asn प्लस 1 प्लस c sn माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, है ना। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है bsn, सेकंड ऑप्शन दिया गया है b² sn, सी ऑप्शन दिया गया है 2bsn और d माइनस bsn, है ना। तो देखिए बच्चों हम लोग को क्या दिया गया है, पहले ये पकड़ना है कि आपको दिया क्या गया है बाबू। तो देखो एसएन दिया गया अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n, है ना। तो यहां जो है बच्चों a इंटू एस एन प्लस 1, तो एस एन है तो ऊपर पावर n है, अगर n प्लस 1 है तो पावर कितना हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर n प्लस 1 और प्लस बीटा टू दी पावर n प्लस 1 प्लस c इंटू, है ना, एस एन माइनस 1 दिया गया बाबू,
तो फिर अगर अब नेक्स्ट पावर जो होगा अल्फा का पावर कितना हो जाएगा n-1, है ना, और बीटा का पावर कितना हो जाएगा n-1। क्लियर। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ, है ना, ये हम लोग अल्फा वाला को एक साथ रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा a अल्फा का पावर n+1 और इधर से अल्फा वाला आ जाएंगे तो c अल्फा का पावर n-1। क्लियर। प्लस अब बीटा वाला को एक साथ रखेंगे बच्चों, तो यहां से आ जाएगा बीटा टू दी पावर n+1, है ना, और ये मल्टीप्लिकेशन में बच्चों तो ये, और यहां से आ जाएगा c इंटू बीटा टू दी पावर n-1, है ना। अब देखेंगे बच्चों इससे क्या कॉमन है, दोनों से मिनिमम कॉमन क्या है, तो अल्फा टू दी पावर n-1, मैंने क्या ले लिया अल्फा टू दी पावर n-1 क्या ले लिया जी, कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना आएंगे a अल्फा स्क्वायर बच गया और प्लस c बच गया, यहां से क्या कॉमन है, तो b टू दी पावर n-1 कॉमन है, बचा कितना a बीटा स्क्वायर बचा और प्लस c बचा बच्चों। क्लियर। यहां तक ब्रेक करके रखता हूं। अब देखो, है ना, इसके बाद आता है, कहता है कि इस एक्सप्रेशन का क्या बच्चों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूट्स क्या दिए गए हैं, अल्फा और बीटा के दिए गए हैं, तो उसको क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। तो कितना आ जाएंगे a अल्फा स्क्वायर, रूट्स इसका अल्फा है और बीटा है, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। तो यहां से अगर a अल्फा स्क्वायर प्लस c बराबर लिखोगे तो कितना लिखोगे बच्चों, -b अल्फा, मतलब इसके जगह पर क्या होगा -b अल्फा होगा। और दूसरा अगर निकालोगे सिमिलरली बीटा अगर सेटिस्फाई करेगा तो a बीटा स्क्वायर प्लस c इक्वल टू -b बीटा होंगे। ओके, तो देखो यहां मैं प्लेस कर दूंगा बच्चों, अल्फा का पावर n-1, इसका वैल्यू कितना निकाला, तो -b अल्फा आया, तो -b अल्फा, और इसका वैल्यू आपने कितना निकाला, है ना, तो -b बीटा आया, है ना जी। अब क्या कर देते बच्चों, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -b, अब देखो अल्फा का पावर n-1 है और अल्फा का पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते बच्चों, तो ये 1 कट जाएंगे, अल्फा का पावर कितना बचेगा n बचेगा, और ये -b कर देंगे बच्चों इसको, है ना, और बीटा का पावर n-1 है और बीटा का पावर 1, तो बीटा का पावर क्या आ जाएगा, है ना, बीटा का पावर कितना आ जाएगा जी, n आ जाएंगे। अब देखो दोनों से -b कॉमन है, बचा कितना अल्फा n प्लस बीटा का पावर n, है ना, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। देखो बच्चों इधर कर लेता हूं, है ना, तो देखो -b और इसका वैल्यू हम लोग को पता बाबू, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n का वैल्यू SN दिया है, तो यहां से हमको का आंसर क्या मिला -b SN। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो एक जो भी क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है आज का बच्चों, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्या दिया गया, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है बच्चों a और b है, देन आपसे पूछा देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स a एंड d, कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या बच्चों a और b है, मतलब ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट जो दिया गया आपको, है ना, a और b दिया गया बाबू, मतलब अल्फा a दिया गया है और बीटा b दिया गया है ना। आपसे पूछा कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट c एंड d, है ना, इस तरह के क्वेश्चन जनरली जेईई में पूछे जाते हैं बच्चों, इसीलिए एक क्वेश्चन है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कोई ना कोई सेट में ये सब क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना, कोई ना कोई सेट में क्या हो जाएंगे, ये सब क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, है ना, कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको पहले क्वाड्रेटिक परफेक्ट क्वाड्रेटिक बनाते बच्चों, ये तो अभी परफेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों बाबू, तो कहता है कि सर परफेक्ट क्वाड्रेटिक में इक्वल टू के बाद जो होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो पहले इसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक बनाओ, तो इसको गुना करोगे बच्चों तो क्या आएगा, x² माइनस c प्लस डी इंटू एक्स प्लस सी डी और उधर लाओगे तो -k इक्वल टू 0। क्लियर है। अब कहता है बच्चों कि इसका रूट्स जो क्या है बताओ जी, अगर इसका रूट्स a भी है तो a प्लस b क्या रहा होगा ये बताओ, -b बटा a, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा, c प्लस d आ जाएगा बच्चों, आएगा, है ना। दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या होगा बताओ, a इंटू बी क्या होगा जी, तो क्या होगा c बटा a, तो मतलब cd माइनस k। क्लियर है। अब इसको रहने दो बच्चों, है ना। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स c एंड d, तो वो क्वेश्चन क्या रहा होगा बच्चों, x² माइनस,
क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस सी डी इज इक्वल टू 0, ये रहा होगा ना। तो हमने सी प्लस डी और सी डी का वैल्यू निकाले हुए बच्चों, निकाले हुए हैं। सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएंगे, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहां से, तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी ए प्लस बी इंटू के बराबर कितना हो गया बच्चों, ए प्लस बी इंटू के बराबर कितना आ गया, सी डी। तो सी डी का वैल्यू कितना आया, ए बी प्लस के, कितना है बच्चों, ए बी प्लस के बराबर 0, है ना। या तो आपको इस फॉर्म में मिलेंगे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या वो लिख सकता है, इसी को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस के बराबर 0, या तो ऑप्शन में ये दिखाई पड़ेंगे बच्चों, और नहीं तो ऑप्शन में ये दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, है ना। जो भी हम लोग का क्वेश्चन है क्या बाबू, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जेई के पॉइंट से, है ना। तो आज का 3rd नंबर कंप्लीट हुआ बाबू। हम लोग कम बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, है ना, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस mx प्लस 3 बराबर 0, है ना, इज 2:3, कहता है कि रूट्स जो का रेशियो जो है बाबू 2:3 है ना, देन फाइंड m इज इक्वल टू व्हाट, है ना। क्या कहता है, देन फाइंड m इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए बाबू, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हम लोग को, क्या दिया गया, 2x स्क्वायर माइनस mx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका रूट 2:3 है, तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा का कितना रहा होगा, 3/2 अल्फा। प्रूव कर लेते बच्चों कि सही रेशियो है कि नहीं, है ना। रेशियो जो लिया हूं, जो क्या लिया हूं रेशियो में, एक अल्फा लिया हूं, एक दूसरा का 3/2 अल्फा लिया हूं जी। रेशियो निकाल लेता हूं इसका, तो अल्फा बटे 3/2 अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, ये 2/3 आ गया, सही लिया गया ना। तो आपको पकड़ लेंगे आप कि सर रेशियो कैसे लेना है, तो है ना जी। तो अगर ये रेशियो दिया गया बाबू, क्या दिया गया, एक अल्फा है तो दूसरा का 3/2 अल्फा है, मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो ये k टाइम्स अल्फा है ना जी। क्या कहा हमने, सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर कोई एक रूट्स का k गुणांक अगर दूसरा कोई अल्फा है तो उसके लिए हम लोग कंडीशन निकाले थे, याद करो बच्चों, b स्क्वायर ac बराबर, है ना, कि क्या था कि एक रूट से जो दूसरे रूट्स का k टाइम्स है तो कितना होगा, bs कंडीशन में से पढ़ाया था, याद करो, b स्क्वायर ac बटा k प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा क्या था बाबू, k था, k क्या था, k रेशियो था बाबू, है ना, k टाइम्स था, जो कितना था, ये k ये था बाबू कि सर कितना गुणांक है, तो यार जो k बराबर दिया गया बाबू 3/2 दिया गया है। क्या दिया गया, k बराबर 3/2, प्लेस कर देता हूं बाबू, है ना। b क्या होता है, तो इक्वेशन में जो b है बाबू x स्क्वायर, तो b कितना है, माइनस m, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, a कितना बाबू 2, c कितना है 3 इज इक्वल टू k कितना है 3/2, तो 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 3/2, ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर बटा 6 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बताओ जी, 3 2 5 आ जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 बटा 4, है ना, इनटू आ जाएगा ये 2/3, है ना, 2 2 जा कट जाएगा बच्चों, ये 3 2 जा 6 कट जाएंगे। तो यहां से आया हम लोग का कितना आया, m स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया जी। तो यहां से आ गया m इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अगर रेशियो है ना 2:3 है तो यहां पर m का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, 5 होगा, क्या होगा, प्लस माइनस 5। तो हमारा जो ऑप्शन है बच्चों कौन सा, ए नंबर करेक्ट है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहे हो बच्चे, है ना। चलिए 4th नंबर कंप्लीट हुआ, 5th नंबर में आते हैं। देखिए आज का 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 इज सेटिस्फाई बाय रियल नंबर, है ना। यहां देखना ये बोला है सेटिस्फाई बाय रियल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, क्या किसको कर रहा है बाबू, एक्स और वाई को रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। देन एक्स बिलोंग्स टू व्हाट पूछा बाबू। पहले तो अगर ये रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब हमसे पहले तो ये बोल चुका है चुपके कि डी कैसा लगेगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 लगेगा। अब इसमें हमसे एक्स भी पूछ सकता था और वाई भी पूछ सकता था, लेकिन हमसे सिर्फ एक्स पूछा है ना। तो जब भी अगर एक्स पूछा है तो वाई में क्वाड्रेटिक बना लो, क्योंकि एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है यहाँ, है ना बच्चों, एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है। तो अगर एक्स पूछा है तो वाई में क्वाड्रेटिक बनाओ, अगर वाई पूछता तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं,
है ना। तो हमारा जो आज x का पूछा वैल्यू बाबू, तो y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यानी ये जो होगा 16y² है ना, और प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, है ना जी। आज ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है बाबू, क्लियर है। अब हम यहाँ b तो हमारा कुछ 0 है बच्चों, है ना, तो अब लगाएंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या बोलता है इसको, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो b² कितना होगा बच्चों, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गए, माइनस 4a कितना बच्चों 16, 4a, c कितना है बताओ, तो c है पूरे बच्चों कितना x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से तो पूरा 0 हो गए, ये 64 हो गया, बचा कितना x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस 64 इधर मल्टीप्लाई होंगे तो साइन इनक्वलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो कितना आएगा हम लोग को x² माइनस 3x प्लस 2, है ना, ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन 0 हो जाएंगे जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे, तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1, x माइनस 2 कॉमन ले लिए, बचा कितना x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, साइन इसके में बैठा देते जी, है ना, ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये प्लस इन्फिनिटी होता है। मार्क द क्रिटिकल पॉइंट कितना इसका 1 और इसका 2, है ना, तो ये 1 होगा बच्चों, ये रियल नंबर लाइन है तो 1 और 2 हुआ, है ना, प्लस माइनस प्लस, साइन स्कीम तो निकालना आता है आपको, सबसे आउटर मोस्ट पे प्लस, फिर साइन अल्टरनेट कर देना, क्यों, क्योंकि पावर क्या क्या है, फैक्टर का ऑड है, तो ऑड में क्या चलता है, साइन अल्टरनेट चलते हैं। अब लेस देन 0 है तो कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट, तो यही होगा ना, तो क्या होगा x बिलोंग्स टू क्या हो गया 1 से 2 बच्चों, x बिलोंग्स टू 1 से 2, तो x का वैल्यू क्या हुआ 1 से 2, कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या बच्चों करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमारे लिए क्या बाबू इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं, क्या है, इफ 2p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट्स इनफाइनाइट फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। कहता है बाबू कि दोनों रूट्स है जो कैसा है बच्चों, इनफाइनाइट है, कैसा है, इनफाइनाइट, कैसा जी, पढ़ाए थे कंडीशन याद करो, अगर बोथ रूट्स इनफाइनाइट हैं तो a बराबर 0, b बराबर 0, पर c बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। हमने पढ़ाया था कि यदि बोथ रूट्स इनफाइनाइट है, याद करो, अगर किसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका दोनों रूट्स कैसा है, बोथ रूट्स अगर इनफाइनाइट है, कैसा बच्चों, बहुत रूट्स अगर इनफाइनाइट है, मतलब इसका मतलब हमने बोला था कंडीशन a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये a है और b और ये c है बाबू, तो ये क्या आ गया 2p माइनस क्यू बराबर 0, है ना, और p माइनस 1 बराबर 0 और q क्या 5 नहीं है, 0 का बराबर होना चाहिए, सही बात है, 0 का बराबर नहीं है जी। तो यहां से p और q का वैल्यू देखो बच्चों, तो यहां से क्या आ गया, p का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया जी, p का वैल्यू कितना आ गया 1। यहां से आता हूं तो 2p इक्वल टू कितना आ गया q, अब p का वैल्यू कितना निकाला हम लोग 1, तो इसको रख दूं तो 2 इंटू 1 बराबर q, यानी q इक्वल टू कितना बच्चों 2, है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे, है ना। तो आंसर कौन सा बाबू हम लोग का, है ना, कौन सा जी, सी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है ना। तो आज के लिए 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, कल आते हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पर लेकर क्वेश्चन, और है ना बिहाफ ऑफ द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट, है ना, अगला हम लोग टॉपिक उस पे लेके आओगे बच्चों, है ना। आज हम लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देख लिए, अगला 6 क्वेश्चन कल देखेंगे जो कि VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बाबू हमारे, किसके लिए, जेई के लिए, है ना। तो तब तक के लिए एंजॉय करते रहो और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो बच्चों। बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।